नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। अपनी माटी के इस खास एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम किसान और बागवान भाइयों के लिए विधानसभा के शीत सत्र से बेहद खास जानकारियां लाए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर भी बात करेंगे, साथ ही एक जादुई गोभी से आपका परिचय करवाएंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। चाय का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपको पता है कि चाय से और क्या क्या बन सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो ये स्टोरी आपके लिए है, जिसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने तैयार किया है। अधिकतर चाय के चाहवान सिर्फ ब्लैक टी से ही वास्ता रखते हैं। इससे जरा आगे बढ़ें तो हमें ग्रीन और ऑर्गेनिक टी के चाहवान मिल जाते हैं। लेकिन हाल ही में हुए स्वर्ण जयंती टी फेयर ने लाखों लोगों की आंखें खोल दी हैं। पालमपुर में हुए टी फेयर में टी माउथ वॉश, टी वाइन, टी विनेगर, लेमन ग्रास टी, टी केक और न जाने कितने उत्पाद सजे थे। इन उत्पादों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। कृषि विभाग और IHBT के संयुक्त प्रयास से प्रदेश में पहली बार इस तरह के टी फेयर का आयोजन किया गया है। जो ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है वो पहली बार किया गया है। इससे कांगड़ा टी को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आगे भी ऐसे होता रहे, ताकि कांगड़ा टी का प्रमोशन होता रहे और प्लांटरों का भलाई हो। मैं सुमित कुमार धनखड़ा टी कंपनी से यहाँ पे आया हूँ। आज जो कृषि विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया एक बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पे तरह तरह के चाय उत्पादक जो अपनी चाय का वो दिखा रहे हैं लोगों को और अपनी चाय की प्रदर्शनी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के सर। हिमालयन टी फैक्ट्री को, हिमालयन ब्रू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और आज मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, ये बहुत ज़रूरी था हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमें गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहने चाहिए। इस तरह से इनिशिएटिव लेने से क्या होगा, ये जो हमारी कांगड़ा टी है इसको वर्ल्ड वाइड में एक अलग से जगह मिलेगी और एक अवेयरनेस मिलेगी। लोकल अवेयरनेस मिलेगी तो इंटरनेशनल अवेयरनेस खुद ब खुद मिल जाएगी। थैंक्स वेरी मच। इनके साथ विभिन्न विभागों और प्रदेश के प्रमुख चाय उत्पादकों ने भी इसमें शिरकत की। प्रदर्शनी से चाय के तरह तरह के स्वाद और उपयोगों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि इस बजट में चाय नीति लाई जाएगी। वहीं अप्रैल में एक बड़ा चाय उत्सव होगा। पहली बार अपना गोल्डन जुबली के ऊपर 50 वर्ष प्रदेश को अस्तित्व में आने इसका कृषि विभाग के द्वारा जो है वो इनिशिएटिव जो है लिया गया है। और हम चाहते हैं कि ये जो कांगड़ा टी है ये वास्तव में बहुत बढ़िया है क्वालिटी में और इसकी अच्छी मार्केटिंग जो है वो हो, ताकि हम जितना इसका एरिया है उसमें जो है वो और बढ़ोतरी जो कर सके, क्योंकि किसान जो है वो इसमें आए। और साथ में विभाग, हमारे सेक्रेटरी साहब और यहाँ पर IHBT के में बहुत अच्छा जो है उसकी वैल्यू एडिशन हुई जो आप देख रहे हैं। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यहाँ का किसान जो है वो इस और भी ध्यान दें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे दूसरे टी बोर्ड है, जो हम इसकी कंजम्पशन हम बाहर से क्यों लाएं, हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी PDS के माध्यम से इसको करें। ये आपका भी सुझाव अच्छा है और इसको हम अभी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भी ये सुझाव दिया है। जैसे ये हमारा पालमपुर जो है विशेषकर चाय के नाम से ही जाना जाता है, तो हम इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। कांगड़ा जिला के तहत पटोला गांव के किसान बलबीर सैनी ने कुछ साल पहले एक प्रयोग किया था, जिसमें एक पौधे पर फूल गोभी के उन्होंने 5 फूल तैयार किए थे। इस बार उन्होंने ऐसा ही प्रयोग कैबेज यानी बंद गोभी पर किया है। तस्वीरों में नजर आ रही सब्जी बंद गोभी है। जिन हाथों ने इसे थाम रखा है उनका नाम बलबीर सैनी है। बलबीर सैनी कांगड़ा जिला के तहत पटोला गांव के रहने वाले हैं। ये गांव धर्मशाला विधानसभा हलके में आता है। सैनी लगातार 1 दशक से यहाँ खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। सैनी के हाथ में अभी एक पौधे पर 3 फूल दिख रहे हैं। ये तीनों फूल अभी 25 दिन के हैं। 60 दिन में ये फसल तैयार होनी है। सैनी कहते हैं कि उन्होंने ये बीज खुद तैयार किया है। इसमें प्राकृतिक खाद डाली गई है।
ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो 1 या पौना किलो गोभी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फूल का वजन 1 किलो तक रहेगा। सैनी के हाथ में जो पौधा नजर आ रहा है उसमें बेशक 3 फूल हैं, लेकिन खेत में नजर डालेंगे तो एक पौधे पर 7 फूल हैं। सैनी इस एक्सपेरिमेंट से उत्साहित हैं। फिलहाल दूर दूर से किसान सैनी के पास उनसे इस गोभी की तकनीकी सीखने आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम बलवीर सैनी है। आप जानते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों से मैं कांगड़ा में सब्जी के नए प्रयोग कर रहा हूँ और आपने देखे होंगे कि ब्रोकली में 7 या 8 फूल मतलब शाखाएं ब्रोकली में बनती हैं। पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे होंगे कि जून महीने में जो हमारी 35 डिग्री के करीब हमने गोभी तैयार की थी, उसमें भी 5 फूल आते थे। इस बार मैंने इसका उसके बाद मैंने ये अपना बंद गोभी पे नया ट्रायल किया है, जो कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ बीज है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 3 फूल जो हैं ये इसमें तैयार हुए हैं और इसका अभी 25-30 दिन हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि एक जो फूल है इसका इस टाइम ही आधा किलो के करीब, ये 300 ग्राम के करीब और ये 250 किलो के करीब तैयार हुआ है। और कम से कम 20 दिनों के बाद ये तीनों फूल 700-750 ग्राम के हो जाएंगे, जो कि आप देखते होंगे कि अगर एक फूल हम 2 किलो का तैयार करें तो इतने बड़े परिवार नहीं हैं कि उनको 2 किलो का फूल देंगे तो वो आधा काट के रखना पड़ेगा। इसमें है कि हम अलग अलग इसको काट सकते हैं और जितना प्रयोग हो, मतलब 700-800 ग्राम तक सब्जी लगती है तो एक बार में ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें तो 3 है। ये जो पौधा है इसमें कम से कम 5, ये वाला पौधा है इसमें भी 5-6 और ये जो पौधा है इसमें 7 फूल तैयार हो रहे हैं, इसमें 4 और काफ़ी हम इनको काट चुके हैं। तो अगर इसका अच्छा ये रहता है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे और मार्केट में उतारेंगे। धर्मशाला के तपोवन में 5 दिन चले विधानसभा के शीत सत्र में किसानों और बागबानों के मसले खूब गूंजे हैं। इसमें कई नए अपडेट सामने आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा के शीत सत्र में किसानों और बागबानों से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। NPK 12-32-16 खाद न मिलने का सवाल विधायक रमेश धवाला ने उठाया था। इसके जवाब में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की दरें बढ़ी हैं, ऐसे में खाद कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने कहा कि 12-32-16 खाद के अलावा प्रदेश में सभी खाद मौजूद हैं। NPK खाद के लिए केंद्र सरकार से संपर्क जारी है। एक सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि नालागढ़ के दत्तोवाल में बंद कूहल जल्द चालू होगी। जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर के सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार MIS के तहत 73,216 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया है। पिछले साल के लंबित बकाये का शीघ्र भुगतान होगा। कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल पर बताया गया कि 3 साल में कांगड़ा हलके में 36 आढ़तियों को दुकानों के नए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, वहीं 147 को नवीनीकरण हुआ है। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर बताया गया कि इस बार बड़सर में गेहूं और मक्की की MSP पर कोई खरीद नहीं हुई है। हाल ही में गुजरात में प्राकृतिक खेती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल के हजारों किसान जुड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की तारीफ की है। प्राकृतिक खेती लागू करने के लिए हिमाचल की ओर से किए जा रहे प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सराहा है। गुजरात के सरदार पटेल सभागार से प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिमाचल की सराहना की। प्रदेश के 72,000 किसानों सहित प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उनका संबोधन सुना।
कार्यक्रम के दौरान पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश में चल रही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से किसानों को मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने में महिला किसानों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक रही। इस कार्यक्रम में 39,792 महिलाओं और 31,613 पुरुषों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। और प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में भी इस बात का एक कहा है सभी मुख्यमंत्री की प्राकृतिक खेती को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों यूनिवर्सिटी में इसको जो है वो सब्जेक्ट के रूप में उसको खोलना चाहिए और अभी तक इसकी इस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती पर बहुत विस्तार से पूरे देश के किसानों से आह्वान किया उन्होंने कि हम जहर मुक्त जो है वो खेती अगर हम करना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान आगे आएं। और अब चलते चलते हिमाचल में मनरेगा के 1,27,637 मजदूर, विधानसभा के शीत सत्र में सरकार ने रखे आंकड़े। मंडी के सुंदरनगर, जंजैहली व गोहर में पशुपालकों को बांटे ऑस्ट्रेलियन नस्ल के मेढे, 100 किलो होता है वजन, ऊन भी भरपूर। करसोग में 3 साल के भीतर 18,388 फार्मर्स को मिली किसान सम्मान निधि। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।